तो गाइस गेट ओवर हो चुकी है और यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेट के बाद अब जब रिजल्ट आ ही चुका है तो एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। हमें नहीं पता होता कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता होता क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाना है। वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रोसीजर के बारे में एंड देन हम जाएंगे स्पेसिफिक आईआईटी के बारे में। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, My name is Priyanshu Mathur and I'm currently MTech first year student at IIT Kharagpur. Just after GATE result कैसे कैसे चीज़ें फॉरवर्ड करती हैं आगे। You can see that यहाँ पे we have two types of admission। GATE के थ्रू हमें दो टाइप के एडमिशन्स मिलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला तो होता है थ्रू गेट डायरेक्टली, ठीक है, थ्रू गेट डायरेक्टली। एंड अगला होता है गेट तो देना ही होता है, गेट का रिजल्ट तो कंपलसरी होता ही होता है उसके अंदर, प्लस इसके अंदर एडिशनल ऐड हो जाता है इंटरव्यू। अब यहाँ आईआईटी खड़गपुर के अंदर या फिर और किसी भी आईआईटीज के अंदर बेसिकली कुछ लोग होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो गेट के थ्रू डायरेक्टली लेते हैं और कुछ होते हैं जो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं। अब नाउ चलते हैं आगे कि आगे के स्टेप में क्या होने वाला है। सबसे पहले सिंस आज आपका रिजल्ट निकल चुका है या कल निकला है वॉट, ठीक है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट निकल जाए आपको सबसे पहले आपका एक COAP कोप एक पोर्टल होता है। बेसिकली सारे IIT IISc ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो एक वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू जाते हैं। वो लोग यहाँ पे खुद को रजिस्टर करते हैं और आपको भी इसके अंदर खुद को रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप कोप में अपना ID बनाएंगे, उसके अंदर ही आपके सभी IITs के अपडेट्स आएंगे। उसके बाद कोप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पर्टिकुलरली हर एक IIT के पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। नाउ आफ्टर दिस आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको वेट करना है आपके ऑफर लेटर का, ठीक है। कुछ IITs जो होंगे जो डायरेक्टली गेट के ही थ्रू, गेट के स्कोर, गेट के मार्क्स के थ्रू ही आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर दे देंगे, और कुछ होंगे जो आपको सबसे पहले इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है देन फिर वो आपको ऑफर लेटर दे देंगे। तो जनरल प्रोसीजर यही रहेगा यहाँ पे एडमिशन करने के लिए। तो लेट मी समराइज इट फॉर यू। सबसे पहले for this you have to first qualify gate। तो assume you are gate qualified and specific marks भी आपको आ चुके हैं जो भी आपको पर्टिकुलर IIT के अंदर जाना है। उसके बाद फिर आपको कोप के अंदर ID बनानी है अपनी। यहाँ पे आपको आपके डिटेल्स फिल करने हैं क्योंकि यहीं से सारे IITs का ये एक कह लो एक यूनियन है जहाँ पे सभी IITs मिलके अपना अपडेट्स देते हैं। कोप में बनाने के बाद आपको पर्टिकुलर हर एक IITs में जाना है, हर एक IITs की वेबसाइट में जाना है और वहाँ पे जाके आपको देखना है कि उन्होंने क्या डेट्स दे रखी हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या डेट्स दे रखी हैं, ठीक है, और उनके भी अगर रिक्वायर्ड है तो उनके भी पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे IIT के बाद यहाँ पे दो पाथ निकल के आते हैं। पाथ नंबर 1 विदाउट इंटरव्यू, जस्ट डायरेक्टली थ्रू गेट, एंड अनदर पाथ इज विथ इंटरव्यू। विदाउट इंटरव्यू में क्या होगा, आपका जो भी गेट स्कोर या गेट रैंक जो भी है उसके बेसिस पे आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर आ जाएगा। इंटरव्यू में होगा कि आपके पर्टिकुलर गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले इंटरव्यू कॉल आएगा। अगर वो कॉल में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है, वहाँ पे अगर इंटरव्यू देकर आते हैं और अगर उनको आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट लगते हैं तो फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो इन दोनों ही केस में ऑफर लेटर तो जरूर मिलता है, बट एक में मिलता है विदाउट इंटरव्यू, एक में मिलता है विद इंटरव्यू। सो दिस इज विदाउट इंटरव्यू। Once you get the offer letter from IIT, there is one interesting point that you have to remember is you have to regularly check COPE portal plus IIT individual portal। हर एक IIT के अपने अपने स्पेसिफिकली पोर्टल होंगे एमटेक एडमिशन के लिए। आपको हर एक IIT का जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के स्पेसिफिक पोर्टल में आपको जाके देखना है कि उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए क्या। कभी कभी होता है कि कुछ डेट्स वगैरह शिफ्ट कर देते हैं ये लोग, इंटरव्यू कॉल कभी लेट सपोज प्रीपोन कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, तो यू हैव टू रेगुलरली कीप ऑन चेक। नाउ अब बात करते हैं कि ये कोप काम कैसे करता है। तो बेसिकली कोप एक ओपन वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे आपको जाना है, आपको रजिस्टर करना है आपके गेट स्कोर के थ्रू, प्लस आपको वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। फिर वहाँ पे पर्टिकुलर IIT जो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको चॉइस फिलिंग करनी है। वो चॉइस फिलिंग करने के बाद, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, चॉइस फिलिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको स्पेसिफिकली पता है कि आपको किस IIT में जाना है, कौन सी ब्रांच आपको लेनी है, और थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ IIT खड़गपुर में हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि IIT खड़गपुर के बारे में हमें ये जानना है वो जानना है। अपना मेल भी डाल दूंगा, अगर किसी को स्पेसिफिकली कुछ पर्सनल डाउट पूछना है तो आप मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं।
अब हम मिलेंगे अब अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि एक बार अगर आपको ऑफर लेटर रिसीव हो गया है, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है।